वैडे रूल, एक्चुअली जो वैडे रूल है यहाँ पे तो आपकी जो बात कर रहे हैं आप पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि इट इज यूज फॉर द शेप ऑफ बोरेंस क्लस्टर और कार्बोरेंस और अदर क्लस्टर्स। और आपने कभी एमएससी पढ़ा भी होगा तो जनरली जो है बोरेंस के केस में पढ़ा होगा। अगर सिलेबस में अदर कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो अलग बात है, वो मैं एग्जांपल जो अदर बोरेंस के अलावा है वो मैं एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ। बोरेंस का इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या। और जिसमें आपने कभी पढ़ा होगा स्टिक्स रूल्स भी पढ़ा होगा, STYX पढ़ा है ना? स्टैक्स, यस हाँ, सर। तो वो कंसीडर होता है बोरेंस के केस में। तो जहाँ पे आप ब्रिजिंग लिगेंड भी ले चलते हैं, BHB बॉन्ड ले सकते हैं, BB बॉन्ड ले सकते हैं, बीबी बॉन्ड, BH2 ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे S का मतलब ही है कि 3 सेंटर्ड BHB बॉन्ड, T मीन्स 3 सेंटर्ड BB बॉन्ड एंड Y फॉर BB बॉन्ड एंड S फॉर बी H2, बी एच। ठीक है ना। तो ये कंसिडरेशन होता है BH2 ग्रुप, सॉरी BH2 ग्रुप नॉट BH, ठीक है। तो उसके कुछ शॉर्टकट फार्मूले मेथड भी हैं कैलकुलेट करने के लिए, जिसके थ्रू आपने पढ़ा होगा ना कि क्लोसो है, नाइडो है, रेटना है, हाइपो है, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वैडे रूल हम कंसिडरेशन ले रहे हैं बोरेंस के अलावा जो क्लस्टर्स हैं हमारे पॉलीहेड्रल क्लस्टर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो रूल फॉलो अप करते हैं दैट इज नोन एज द PSEPT। PSEPT मीन्स पॉलीहेड्रल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर थियरी। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, इसी द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑस्मियम 5CO16, इस बेस पे हम अगर हर बॉन्ड का देखें तो स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो ही नहीं होता। पहले जब भी अभी किसी ने बात करी थी ना कि Fe3CO12 का हम कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन ही आता है, ठीक है। तो लेकिन वहां पे अलग अलग हमने निकाला तो भी 18 आया था। वो एक जिसको आप कहते हैं कि अकेजन है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन हर बार नहीं होता है। ऑस्मियम के केस में आप देखेंगे कि हर ऑस्मियम के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही, ठीक है। तो जब हम कलेक्टिवली निकालेंगे तब 18 आएगा। कैसे? जी सर। हाँ, तो अब आप इसको देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें, थोड़ा और जूम करते हैं, या दिख रहा था उतने पे आपको? दिख रहा है ना? जी दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो अब जैसे इसमें ऑस्मियम है, ये अपर पोर्शन की बात करें, इस ऑस्मियम की बात करते हैं। इस ऑस्मियम के आउटर मोस्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 8। 8 और 9? 8 8, ठीक है। दिस इज द 8। इसके साथ कितने लिगेंड अप्लाई हैं? 3 लिखेंगे। हाँ, 1CO 2CO 3CO मीन्स 3CO मीन्स दिस इज द 6 6। 6। और इसके साथ जो अलग से जो बॉन्ड बने हुए ऑस्मियम के साथ, इस 3 ऑस्मियम ऑस्मियम के बीच में 1 2 3 मीन्स 3 ऑस्मियम ऑस्मियम बॉन्ड मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन। ओके। और ऑलरेडी ऑस्मियम के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे कितने हैं? 8, ठीक है। टोटल को जब आप सम अप करते हैं तो ये कितने हो गए? 17 17, ठीक है। तो जो ये ऑस्मियम हमारा अपर साइड में है टॉप पे, उसके लिए 17 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही जब आप कंसीडर करते हैं इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, ये सॉरी सेकेंड ऑस्मियम एटम के लिए, और ये है आपका बीच में जो बना हुआ, तो इस ऑस्मियम के आउटर मोस्ट में भी ऑस्मियम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, outer most electron, and here attached CO group is the 1 2 and 3, 3CO. 3CO means this is the 6 electron,
और इसके साथ ही अटैच है कितने और बॉन्ड्स इसके बने हुए हैं, मीन्स 1 बॉन्ड इस ऑस्मियम ऑस्मियम के बीच में, 1 2 एंड दिस इज द 3, ये ऑस्मियम ऑस्मियम बॉन्ड है। कितने हैं? 3 ऑस्मियम ऑस्मियम बॉन्ड। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको कंसिडर करने पड़ेगा, मीन्स टोटल है आपके 8 6 3 मीन्स 70। तो इसके लिए भी सॉरी एक काम पड़ रहा है, एक यहाँ पे ये एक बॉन्ड ये छूट गया, सॉरी ये बॉन्ड, ठीक है, ये 4 है, 4 ऑस्मियम ऑस्मियम बॉन्ड, देन इट इज 80। और ऐसे ही कंसीडर करेंगे इस टर्मिनल को, तो यहाँ पे इस ऑस्मियम फर्स्ट को अगर हम कंसीडर करते हैं, ये ऑस्मियम फर्स्ट है, इसके लिए भी कंसीडर करते हैं, तो 3CO मीन्स 8 प्लस 3CO मीन्स 6 प्लस कितने इसके साथ अटैच हैं? 4 1 2 3 एंड 4। ये सभी बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं, ये एक बॉन्ड है, ये तो आपको ये स्ट्रक्चर जब पता होगा तो बेहतर होगा। तो ये आपके हो गए 4, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर हम बात करते हैं इस ऑस्मियम की, जिसको हमने डिजाइनेट किया 4th ऑस्मियम से, और इसके लिए जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर से, तो 9 + 8 आएगा 17। सभी जगह जो 8 वैल्यू लिखी गई है वो ऑस्मियम की है। ऑस्मियम के पास आउटर मोस्ट में या वैलेंस सेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट नंबर, ठीक है। तो सभी को कंसीडर कर लेंगे तो सभी की अलग अलग वैल्यू आती है। इस 5th ऑस्मियम के लिए जब आप कंसीडर करते हैं तो 20 आती है। इसके लिए मैंने इन ऐसे कंपाउंड्स के लिए यह नेसेसरी कंडीशन है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सभी को कहीं पे 17 है, कहीं पे 18 है और कहीं पे 20 है, तो सब अब क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो अप नहीं है, तो इन सभी को हम एक साथ अटैच करते हैं, मैंने सम अप करते हैं। ये सम अप है 20 17 17 18 18 और सबको सम अप करते हैं तो 90 आता है। और इस 90 को डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि 5 ऑस्मियम एटम इसमें प्रेजेंट है। तो हम ऑस्मियम की स्टेबिलिटी को कंसीडर कर रहे हैं, ऑस्मियम के लिए ये वैडो रूल फॉलो कर रहे हैं, मीन्स जो मेटल एटम है हम उसके लिए ही ये रूल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उसके नंबर को कंसीडर करते हैं। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम सम अप करते हैं उसको डिवाइड करते हैं उस नंबर ऑफ मेटल एटम के। तो 5 ऑस्मियम है तो इट इज डिवाइडेड बाय द 5, देन वी गेट द 18। तो इस तरह से जब हम सारे नंबर्स को काउंट करके और उसके नंबर ऑफ मेटल से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 18 नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये है वैडे रूल्स फॉर द मेटल क्लस्टर्स, ठीक है, इसको आप मेटल क्लस्टर्स कह सकते हैं। और यह रूल फॉलो बोरेंस के केस में होगा, लेकिन वो उसका कंसिडरेशन दूसरे तरह से होगा, इस तरह से नहीं होगा। तो उसको भी लास्ट में जिक्र करेंगे, बात करते हैं उसके बारे में भी। खैर, एक अनदर एग्जांपल है OS6CO18, और इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए लिखा है बाइकैप्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और बेहतर होगा कि बहुत सारे कंपाउंड हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई बहुत सारे लोग बैठे हैं इसमें, नेट JRF किए हुए सभी लोग हैं, तो उनको पता होगा कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ पता होना चाहिए आपको। कुछ क्वेश्चंस बहुत देर से मैंने पूछा नहीं है, बस उसकी बारी आ रही है, तो थोड़ा माइंड में किए रहिएगा। हाँ, इसका स्ट्रक्चर ये सॉरी दिस वन बाइकैप्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और इन सभी का यह जो इसको ए से डिजाइन किया हमने इस ऑस्मियम को, और इसको भी ए से डिजाइन किया है कि क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। यह ऑस्मियम हमने बी से डिजाइन किया है,
यह भी बी से है, यह दोनों एक जैसे हैं क्योंकि यह दोनों इस सी से पास में है, सेम इन्वायरमेंट, और यह इस सी से, यह दोनों ए टाइप के जो ऑस्मियम हैं यह दोनों इस सेम इन्वायरमेंट हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के आपको ऑस्मियम एटम्स मिलते हैं, ए बी सी टाइप के, और सभी का जब अलग अलग आप काउंटिंग करेंगे जैसे कि पहले आपको बताया हमने, ठीक उसी तरह से आएगी वैल्यू। जैसे कि सपोज दैट कि आप पर्टिकुलर अगर इस ऑस्मियम ए के लिए कंसिडर करते हैं तो इस ऑस्मियम के पास आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 CO है, 3 2 जा 6, और इसके साथ कितने बॉन्ड बने हैं, मीन्स 1 2 सॉरी 1 2 एंड दिस इज 1 3। इन सभी को काउंट करेंगे मीन्स ये ऑस्मियम ऑस्मियम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 3 ऑस्मियम ऑस्मियम बॉन्ड। इनको कलेक्टिवली करेंगे तो यह 17 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, वैसे ही सेम इन्वायरमेंट में यह ए है तो इसके लिए भी 17 ही आया। इस पर्टिकुलर ऑस्मियम सी के लिए कंसीडर करते हैं आप, तो ऑस्मियम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, देन 3 CO मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज द 5 ऑस्मियम ऑस्मियम बॉन्ड। ठीक है, 5, इसको जब आप टोटल करते हैं देन वी गेट 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ऐसे ही काउंटिंग है, सभी के लिए काउंट कर सकते हैं, और जब कहीं 17 आ रहा है, कहीं 19 आ रहा है, कहीं 18 आ रहा है, ठीक है, इस बी के लिए काउंट करेंगे ऐसे ही तो 18 आएगा, आप जब करेंगे तो मिल जाएगा। और इन सभी को क्या है, अब हमको इसकी स्टेबिलिटी कंसीडर करनी है कि अभी भी ये कंपाउंड हमारा स्टेबल है कि नहीं है, तो उसके लिए वैडो रूल फॉलो करते हैं, और सभी जितने भी ऑस्मियम हैं सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको जब करते हैं, तो इस केस में भी 19 17 18 19 18 17 आता है, समाप्त करते हैं तो 118, और इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 ऑस्मियम एटम है, और 6 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलता है, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मीन्स यह अकॉर्डिंग टू वैडर रूल यह कॉम्प्लेक्स भी हमारा क्या है, स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, अगर नहीं आता है 18 तो वो अनस्टेबल है। और ये लास्ट एग्जाम्पल है इसमें, इसका जो स्ट्रक्चर है ऑस्मियम 7CO18 21 का, यह कैप्ड ऑक्टाहेड्रल है, और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल में हर एक की पोजीशन दिखाई गई है, हर एक के लिए ऊपर मैंने काउंट कर रखा है, जैसे कि ये बहुत ही लाइट कलर में है तो 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, हियर 19 18 18 एंड 18, और इन सभी को सम अप करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्या, जब सम अप करते हैं तो 126 आता है, और इसको डिवाइड करते हैं 7 से क्योंकि 7 ऑस्मियम एटम है इसमें, तो भी ये वैल्यू 18 आती है, यानी कि यह भी हमारा कंपाउंड जो है वो स्टेबल है।